जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मिडवाइफरी से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पैप लेपन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति की जाँच होती है? Which of the following condition is screened by pap smear? Option A, ovarian cancer. Option B, endometrial cancer. Option C, cervical cancer. Option D, breast cancer. आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी और सभी लोग आंसर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पैप स्मीयर के बारे में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पैप स्मीयर द्वारा सर्वाइकल कैंसर की स्थिति की जांच किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं का कैंसर है। HP वायरस इन्फेक्शन अधिकांश सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। आप नियमित रूप से सर्वाइकल कैंसर की जांच पैप स्मीयर से कर सकते हैं। HPV वैक्सीन प्राप्त करके सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वाइकल कैंसर। तो पैप स्मीयर की जांच किसमें की जाती है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन इज। नी चेस्ट स्थिति का दूसरा नाम क्या है? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन ए जेन्यू डोर्सल, ऑप्शन बी जेन्यू पेक्टोरल, ऑप्शन सी लिथोटमी, ऑप्शन डी सिम्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नी चेस्ट स्थिति का दूसरा नाम जेन्यू पेक्टोरल है। यह कई चिकित्सीय स्थितियों में उपयोग की जाने वाली स्थिति है, जिसमें स्त्री रोग संबंधी परीक्षण और सर्जरी में रीढ़ की सर्जरी आदि शामिल है। इस पोजीशन में हाथ पैर पर रक्त के जमा होने का कारण गंभीर हाइपोटेंशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आप सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। लास्ट में टोटल स्कोर बता के फिर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कोल्पोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? कोल्पोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कोल्पोस्कोपी? ऑप्शन ए पोविडोन आयोडीन, ऑप्शन बी एसिडिक एसिड, ऑप्शन सी मेथिलीन ब्लू, ऑप्शन डी जेनेसियन वायलेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन आपके DSSB एएनएम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोल्पोस्कोपी में एसिडिक एसिड का उपयोग होता है। गर्भाशय ग्रीवा का कोल्पोस्कोपी से अध्ययन करने के बाद गर्भाशय ग्रीवा को एसिडिक एसिड नामक रसायन से धोया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एसिडिक एसिड। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन। एंडोमेट्रियोसिस इनमें सामान्य है। ऑप्शन ए न्यूलीपारा, ऑप्शन बी मल्टीपारा, ऑप्शन सी
पेरी मेनोपॉजल एज, ऑप्शन डी वर्जिन्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रोमेट्रियोसिस यौन के बाद किसी भी उम्र में देखा जा सकता है, हालांकि यह सबसे अधिक 30 की उम्र के बाद या न्यूलीपारा महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि गर्भावस्था मासिक धर्म हार्मोन के संपर्क को कम कर सकती है, जो एंड्रोमेट्रियोसिस के विकास में योगदान के लिए माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूलीपारा। राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूलीपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्मेनोरिया का क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्मेनोरिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्मेनोरिया का अर्थ क्या है, बताइए यह तात्पर्य क्या है। डिस्मेनोरिया दर्दनाक मासिक धर्म या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है के लिए एक जो चिकित्सीय शब्द है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय अपनी परत को हटाने के लिए सिकुड़ता है। दर्द आमतौर पर मासिक धर्म से ठीक पहले शुरू होता है और कुछ दिनों के बाद कम हो जाता है। प्राथमिक डिस्मेनोरिया एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थिति के परिणाम स्वरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो डिस्मेनोरिया जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज नॉट अ फीमेल हार्मोन। इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ एनएचएम एनएम का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एंड्रोजन मादा हार्मोन नहीं होता है, बल्कि मुख्यतः पुरुष हार्मोन होता है। हालांकि महिलाओं भी कुछ मात्रा में एंड्रोजन उत्पन्न करती हैं। बाकी सभी हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोस्टाग्लैंडिन मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित होते हैं। महिलाओं में एंड्रोजन अधिकता से हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, तो जिसके कारण पीसीओएस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एंड्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे नहीं मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीयूरिया शब्द का प्रयोग होता है। द टर्म ऑफ पॉलीयूरिया इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए एक्सेसिव यूरिन, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन यूरिन, ऑप्शन सी ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, ऑप्शन डी पस प्रेजेंट इन यूरिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। पॉलीयूरिया शब्द का प्रयोग मूत्र में अत्यधिक मात्रा के लिए किया जाता है। एक वयस्क के लिए मूत्र उत्पादन 2.5 लीटर प्रतिदिन से अधिक होना चाहिए। सामान्य जो मूत्र यूरिन होता है वो 1.5 लीटर दैनिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एक्सेसिव यूरिन, पेशाब का अत्यधिक मात्रा में आना पॉलीयूरिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म का बंद होना कहलाता है। मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ एनएचएम एनएम में पूछा गया था। मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी मिनार्की, ऑप्शन सी मेनोपोज, ऑप्शन डी ओवुलेशन।
तो मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति। मासिक धर्म का बंद होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो महिलाओं में आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में होती है। यह तब होता है जब महिलाओं में ओवरियन या ओवरीज ओवम का उत्पादन करना बंद कर देते हैं और मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। मेनोपॉज या मेनोपॉज कहते हैं। और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्की या रजोदर्शन। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। रजोनिवृत्ति जब मासिक धर्म आपका खत्म होता है तब बोलते हैं, और जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसे मेनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? विच वन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज? ऑप्शन ए, स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य स्कूल वातावरण। ऑप्शन सी, पोषण सेवाएं। ऑप्शन डी, किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। UPSSC एएनएम 2022 का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्कूल स्वास्थ्य सेवा में किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा का पहलू नहीं है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा स्कूल में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने, बीमारियों को रोकने, नियंत्रित करने तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एडोलसेंट रिप्रोडक्शन एंड सर्विस फॉर हेल्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में सोक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एवरी 2 आवर्ली। ऑप्शन बी, एवरी 4 आवर्ली। ऑप्शन सी, एवरी 1 आवर्ली। ऑप्शन डी, एवरी 8 आवर्ली। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में सोक सैनिटरी पैड को बदलने की सलाह दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, लास्ट में टोटल स्कोर बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म तथा उनकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हर 4 से 6 घंटे में सैनिटरी पैड को बदलने की सलाह दी जाती है। मासिक धर्म पीरियड ज़्यादातर महिलाओं के लिए तनाव भरे होते हैं, लेकिन इन दिनों में स्वच्छता सफाई रखने की बहुत ज़रूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एवरी 4 आवर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैप स्मेयर महिलाओं में की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए एक सरल परीक्षण है। किसके लिए? तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि पैप स्मीयर किसकी जांच के लिए करते हैं। ऑप्शन ए, ओवरियन कैंसर। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन सी, ओरल कैंसर। ऑप्शन डी, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। तो जो पैप स्मीयर होता है वो पैप टेस्ट भी कहा जाता है। यह टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कंफ्यूज नहीं होंगे, पैप स्मीयर को पैप टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इज महिला बांझपन का सबसे आम कारण क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कंबाइंड फैक्टर्स। ऑप्शन बी, सर्वाइकल फैक्टर्स। ऑप्शन सी, वेजाइनल फैक्टर्स। ऑप्शन डी, ओवरियन फैक्टर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? महिला बांझपन का सबसे आम कारण क्या है? कॉमनेस्ट कॉज क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? महिला बांझपन का सबसे आम कारण अंडाशय से संबंधित समस्याएं होती हैं, ओवरियन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे
ओवम का न बनना या अंडाशय में हार्मोनल असंतुलन होना, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ओवेरियन फैक्टर। क्या है आम कारण? ओवेरियन फैक्टर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कंठमाला की विशेषताएं हैं सिवाय एक को छोड़ के। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कंठमाला की विशेषताएं हैं सिवाय एक को छोड़ के। कंठमाला का मतलब होता है मम्स। ऑप्शन ए, कंठमाला बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे आम कारण है। ऑप्शन बी, कंठमाला का टीका एक जीवित छेडित टीका है। ऑप्शन सी, गर्भावस्था की पहली तिमाही में कंठमाला का संक्रमण जन्मजात विकृतियों की 25% घटनाओं से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी, यह नैदानिक या उपनैदानिक हमले से आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न होने की संभावना होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यूपी एनएचएम एनएम 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कंठमाला एक वायरल संक्रमण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कंठमाला से बचने के लिए खसरा, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर वैक्सीन की 2 खुराकें देनी चाहिए। कंठमाला बच्चे में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण है। एमएमआर वैक्सीन आमतौर पर खसरा और रूबेला के खिलाफ दीर्घकालिक या आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एनआरआर का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनआरआर? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, नेट रिप्रोडक्शन रेट। ऑप्शन बी, नेशनल रिप्रोडक्टिव रेट। ऑप्शन सी, नेशनल रिस्पायरेटरी रेट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के अगर फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, सारी बुक्स में नहीं होंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एनआरआर का मतलब है नेट रिप्रोडक्शन रेट। महिलाओं में एक काल्पनिक समूह में की प्रजनन अवधि के अंत में बेटियों की औसत संख्या का जनसांख्यिकीय माप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेट रिप्रोडक्शन रेट, शुद्ध प्रजनन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन की जांच का सबसे करना अच्छा है। इट इज बेस्ट टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। कब करना अच्छा होता है, किस टाइम करना चाहिए? ऑप्शन ए, 7 to 10 days आफ्टर द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल। मासिक धर्म के पहले दिन के 7 से 10 दिन के बाद। ऑप्शन बी, 7 से 10 डेज बिफोर द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल। मासिक धर्म के पहले दिन के 7 से 10 दिन पहले। ऑप्शन डी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, मासिक धर्म के दौरान। ऑप्शन डी, नॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म के दौरान नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्रेस्ट एग्जामिन है, ये आप सेल्फ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मासिक धर्म के पहले दिन के 7 से 10 दिन बाद करते हैं। स्तन की जांच मासिक धर्म शुरू होने के करीब 7 से 10 दिन बाद, यानी जब स्तन कोमल तथा या गांठदार ना हो, तब स्तन स्वतः परीक्षण करना चाहिए। अगर आपने रजोनिवृत्ति कर ली है तो हर महीने एक ही दिन स्तन का जो सेल्फ एग्जामिनेशन है करना चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद करना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए। और जब भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेल्फ करते हैं तो रोटेशन वाइज रोटेट करके करना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं पे कोई गांठ बनी है, कोई टाइटपन तो नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर होने के काफ़ी चांस होते हैं। तो इस वजह से सभी को ये सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौखिक गोलियों की पहली गोली मासिक धर्म चक्र के किस दिन से शुरू करनी चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट टैबलेट ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शन ए सेकेंड डे, ऑप्शन बी थर्ड डे, ऑप्शन सी फिफ्थ डे, ऑप्शन डी सेवेंथ डे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मौखिक गोलियों की पहली गोली मासिक धर्म चक्र के 5वें दिन से शुरू करनी चाहिए। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां वो दवाएं हैं जो अवांछित गर्भावस्था को रोकती हैं। मौखिक गर्भ निरोधन हार्मोनल दवाएं हैं। इसमें अकेले हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फिफ्थ डे। कब स्टार्ट करना चाहिए? फिफ्थ डे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्थ सिस्टम RCH स्टैंड फॉर? स्वास्थ्य प्रणाली में RCH का मतलब है, स्वास्थ्य प्रणाली में RCH का मतलब क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन बी रिस्पायरेशन एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन सी रीनल केयर हॉस्पिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। RCH का फुल फॉर्म आपको बताना है। स्वास्थ्य प्रणाली में RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसे 1997 में भारत सरकार ने के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ संयुक्त योजना के रूप में शुरू किया गया था। RCH का मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना और देश भर में गर्भवती महिला और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज यूज्ड फॉर? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। आपसे पूछा गया है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किसके लिए यूज किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के लिए किया जाता है। HIV वायरस वह वायरस होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का कारण बनता है। HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, कमज़ोर हो जाता है। HIV किसी अन्य व्यक्ति को तभी फैलता है जब HIV युक्त रक्त, वीर्य या योनि द्रव या स्तन का दूध उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी HIV। तो रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किसके लिए यूज करते हैं? HIV के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए मदर बीइंग इल, माँ का बीमार होना, ऑप्शन बी डिफिशियंसी इन मदर न्यूट्रिशन, माँ के पोषण में कमी होना, ऑप्शन सी हैविंग स्मॉल ब्रेस्ट, छोटे स्तन होना, ऑप्शन डी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का खोना। क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के स्तनों में अपर्याप्त दूध होने का कारण है, नहीं होने का कारण सिवाय एक को छोड़ के। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो माँ के ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बनता या प्रोड्यूस नहीं होता है? ये आपका राजस्थान NHM फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण आत्मविश्वास में कमी, माँ का बीमार होना, माँ के पोषण में कमी हो सकती है, परंतु स्तनों के छोटे होने से स्तनपान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि स्तनों का साइज छोटा या फैटी बड़ा टिश्यू की वजह से होता है। स्तनपान के लिए माँ का दूध स्तनों में विकसित मेमरी ग्लैंड पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर, सूजे हुए और दर्दकारी स्तन तथा दूध का रुक जाना इस बात का संकेत है।
ऑप्शन ए ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, ऑप्शन बी मास्टाइटिस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट एब्सेस, ऑप्शन डी ब्रेस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर आपसे कोई कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि उसमें क्या हो सकता है। कठोर, सूजे हुए और दर्दकारी स्तन तथा दूध का रुक जाना इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट तब होता है जब स्तन में अत्यधिक मात्रा में दूध भर जाता है। तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है, जब ब्रेस्ट में अत्यधिक मिल्क भर जाता है लेकिन स्रावित या सिक्रीट नहीं होता है, जिसके कारण ब्रेस्ट में सूजन, दर्द जैसा महसूस होता है। यह कंडीशन शिशु के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों के बाद होता है। यह आमतौर पर ब्रेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने और दूध का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ये किसकी कंडीशन दी गई है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के। मास्टाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाना मास्टाइटिस कहलाता है। ब्रेस्ट में इन्फेक्शन, ब्रेस्ट को साफ़ नहीं करना, अच्छे से क्लीन नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग से पहले क्लीन करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में क्लीन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेस्ट एब्सेस कोई स्तन में कोई भी फोड़ा, फुंसी, दाना निकल आता है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि से चिपचिपा सफ़ेद स्राव कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी ल्यूकेरिया, ऑप्शन सी लोगिया, ऑप्शन डी ग्लेक्टोरिया। योनि से जो सिक्रीट होता है चिपचिपा पदार्थ वाइट कलर का, उसे क्या कहते हैं। योनि से चिपचिपा सफ़ेद स्राव ओवुलेशन के कारण होता है या मासिक धर्म चक्र के दौरान हो सकता है, जिसे लिकोरिया कहा जाता है। यह सामान्य है और मासिक धर्म चक्र की शुरुआत और अंत में आमतौर पर गाढ़ा सफ़ेद योनि स्राव देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लिकोरिया, जिसे वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज। यूट्राइन ट्यूब किसे बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं। गर्भाशय नली की सूजन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पैरामेट्राइटिस, ऑप्शन बी मैस्टाइटिस, ऑप्शन सी सल्पिंजाइटिस, ऑप्शन डी एंडोमेट्राइटिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो मास्टाइटिस कहते हैं, लेकिन अगर यूट्राइन ट्यूब में या फैलोपियन ट्यूब में सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको सल्पिंजाइटिस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनोरिया क्या है। आपको बताना है एमनोरिया क्या है। व्हाट इज एमनोरिया। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड मेंसुरेशन, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड मेंसुरेशन, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, ऑप्शन डी इनरेगुलर मेंसुरेशन। आपको एमनोरिया बताना है कि एमनोरिया क्या होता है। एमनोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं की मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है या एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की सभी नैदानिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपको बताना है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कौन कौन सी नैदानिक विशेषताएं हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मेनोरेजिया, ऑप्शन बी हास्टिज्म, ऑप्शन सी ग्लूकोज असहिष्णुता, ऑप्शन डी इनफर्टिलिटी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये किसकी कंडीशन, PCOS, पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेनोरेजिया पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम की क्लिनिकल फीचर्स है। मेनोरेजिया जब मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में और अधिक अवधि तक ब्लीडिंग होती है, तो इस स्थिति को मेनोरेजिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन है,
निम्न में से क्या AMPLE इतिहास का एक घटक नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ AMPLE? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था AMPLE इतिहास का घटक नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म है आप देख लीजिए। A का मतलब होता है एलर्जी, M का मतलब होता है मेडिसिन, P का मतलब होता है प्रीवियस हिस्ट्री, L का मतलब होता है लास्ट भोजन या लास्ट मील, E का मतलब होता है घटना या इंसिडेंस। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित असुरक्षित संभोग के 1 या अधिक वर्षों के भीतर गर्भधारण करने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कह रहे अनियमित असुरक्षित संभोग के 1 या अधिक वर्षों के भीतर गर्भधारण करने की में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए क्या है, ये कौन सी कंडीशन है? इज डिफाइंड एज अ फेलियर टू कंसीव 1 or more years of regular within unprotected intercourse. Option A, infertility. Option B, hypospadias. Option C, varicocele. Option D, involution. बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि कोई महिला 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक कंट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग किए बिना नियमित सेक्सुअल इंटरकोर्स क्रिया करती है फिर भी गर्भधारण नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति इनफर्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? बांझपन कहलाती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनफर्टिलिटी जो होती है, बांझपन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? 1, सख्त केटोजेनिक आहार। ऑप्शन बी, नियमित उच्च तीव्रता व्यायाम दर्शन। ऑप्शन सी, हार्मोनल थेरेपी जैसे मौखिक गर्भनिरोधक। ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक दवाओं का बार बार उपयोग। एंडोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए अक्सर दवाओं का उपयोग किया जाता है। इनमें दर्द निवारक दवाएं और हार्मोन थेरेपी शामिल है। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हार्मोनल थेरेपी जैसे मौखिक गर्भनिरोधक। हार्मोनल थेरेपी सच एज ओरल कंट्रासेप्टिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से निम्न कारणों में आम है। ऑप्शन ए, हायर फिजिकल एक्टिविटी लेवल, उच्च शारीरिक गतिविधि स्तर से। ऑप्शन बी, ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म में खून की कमी से। ऑप्शन सी, हार्मोनल चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल परिवर्तन से। ऑप्शन डी, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बाय कंज्यूमिंग आयरन रिच फूड्स। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो महिलाओं में आयरन की कमी होने वाला एनीमिया विशेष रूप से दिए गए कारणों में सबसे आम कारण है मासिक धर्म में खून की कमी। भारी मासिक धर्म रक्तस्राव में लौह की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेन कारण क्या है? कारण तो ये सभी हैं, लेकिन इसमें जो मेन कारण है ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म में खून की कमी से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है। ऑप्शन ए, मिनार्की। ऑप्शन बी, थैलार्ची। ऑप्शन सी, मेनोपॉज। ऑप्शन डी, एमनोरिया। तो एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है। तो मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांझपन के उपचार में उपयोग किया जाता है सिवाय एक को छोड़ के। आपको बताना है कि निम्न में से बांझपन के उपचार में उपयोग होता है सिवाय एक को छोड़कर। फॉलोइंग आर यूज इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए LH ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी GnRH, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी क्लोमिफीन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रोलैक्टिन को छोड़कर बाकी सभी बांझपन के उपचार में उपयोग होता है, जैसे LH, GnRH और क्लोमिफीन। प्रोलैक्टिन, जिसे लैक्टोट्रोपिन या फिर PRL के नाम से जाना जाता है, यह हार्मोन जो स्तन या कुछ स्तन ऊतक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी और आंसर कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक महिला को रजोनिवृत्ति में माना जाता है जब उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है। मतलब कितने महीने मासिक धर्म नहीं आएगा जो हम मानेंगे कि उसका रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ। तो रजोनिवृत्ति तब मानी जाती है या मेनोपॉज तब माना जाता है जब एक महिला को पूरे 12 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता है। तो ये याद रखिएगा कि पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाए, मेंस्ट्रुएशन ना आए, तो हम समझ सकते हैं कि मेनोपॉज की कंडीशन हो गई है, मेनोपॉज हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और कुछ लोगों का जो कमेंट है मैं उनको लेती हूँ, क्योंकि उन कमेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। तो कल जो नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, जिसमें से हैं इंदु चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। मेरिको 91, थैंक यू। लालसा जी, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी राज, किरण कुमारी, आन्या पटेल, साबिया सलमानी, आप सभी का, MR रॉक और दीपिका जी, राजकुमारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। और आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई कीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। बाकी कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। नितेश गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ नेम हैं जो नीचे चले जाते हैं, छूट जाते हैं। और अलका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। रीमा गुप्ता जी, प्रीति मिश्रा, गोल्डी सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग बताएंगे कि 32 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।